दोस्तों, महाराज कुबेर के राक्षसों ने भीमसेन से कहा, पुरुष प्रवर, यह यक्षराज कुबेर देव का प्रिय क्रीड़ा स्थल है। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। फिर उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसा अन्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं? आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, नहीं तो आप कमलों की ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेंगे। तब भीमसेन ने कहा, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरमय सरोवर पर्वतीय झरनों से बना है, इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्वसाधारण के पदार्थों के लिए कौन किससे याचना करे? ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। तब भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान भारी गदा उठाकर उन राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर भीमसेन पर तोमर और पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए वे राक्षस रणांगन से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए। उन राक्षसों ने यक्षराज कुबेर देव के पास जाकर भयभीत होकर युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीमसेन सरोवर से सुगंधित कमलों को बीनने लगे। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर देव हंसकर बोले, मुझे इन सब बातों का पता है। द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। इधर बद्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला वेगवान, तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहां बार बार बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया था। पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल हो गईं, मृग और पक्षी चित्कार करने लगे। सब ओर अंधकार छा गया, आंखों से कुछ भी नहीं सूझता था। इसके सिवा वहां और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है, क्योंकि ये अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा, राजन, वायु से उड़कर जो सौगंधिक कमल आया था वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से कमल मिल जाएं तो आप उन्हें लेकर शीघ्र आ जाएं। ये महाबाहु मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों की खोज में अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और पुत्र घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करें उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा हो। तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस जो आज्ञा ऐसा कहकर पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमश जी के साथ प्रसन्न चित्त से चल दिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर देव के सरोवर को जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा। उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष और राक्षस भी देखे। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका आलिंगन किया और मीठी वाणी में कहा, कुंती नंदन, तुम ये क्या कर बैठे हो? इससे देवताओं का अप्रिय हुआ है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा कार्य फिर कभी मत करना। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधिक कमल ले लिए और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। इतने में ही उस वन के रक्षक
विशालकाय यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज, नकुल, सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर देव के दूत शांत हुए और कुबेर देव को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया।